बच्चों आज की इस क्लास में प्रमेय नंबर 10.6 और 10.7 को हल करेंगे। आप दोनों प्रमेय को ध्यान से समझे ताकि प्रश्नावली जो 10.4 करेंगे ना उसके सवालों में इस प्रमेय का प्रयोग होगा और बहुत ही आसान प्रमेय है। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको ये प्रमेय समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान लगाओ क्या लिखा है 10.6 में, एक वृत्त की या सर्वांगसम वर्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं या सर्वांगसम वर्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है। ये हमें करना है सिद्ध। देखो ध्यान लगाओ इधर कैसे, मान लो देखो एक वर्त पर ही बता देता हूं मैं। ये है एक वर्त और इस वर्त में क्या है, दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। देखो मान लो एक जीवा तो ये है और एक जीवा ये है। इस जीवा का नाम है ए बी और इस जीवा का नाम है सी डी। ये दोनों बराबर है। देखो एक वर्त की बराबर जीवाएं, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर, केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर होती है। अब देखो ये है इसका केंद्र, केंद्र को कैसे लिखते हैं, ओ से। हमें सिद्ध करना है कि इन जीवा की केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर। देखो ये केंद्र से दूरी, दूरी हमेशा होती है 90 डिग्री पर और इधर भी ये हो गई केंद्र से दूरी, दूरी हमेशा कितने डिग्री पर। तो देखो ये वाली दूरी क्या होती है, बराबर। ये हमें करना है सिद्ध। जैसे यहाँ दे दिया m और यहाँ क्या नाम ले लिया n। ठीक है, आपको सवाल में दे रखा है कि जीवाएं क्या है, बराबर। आपको सिद्ध करना है कि इनकी केंद्रों से दूरी भी क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो देखो उपपत्ति में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ क्या दिया है, जीवाएं क्या है, बराबर। बताओ क्या है, जीवा क्या नाम है, ए बी, बराबर किसके हैं, जीवा सी डी के। जीवाएं बराबर है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है कि इनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर। ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। ओ एम बराबर किसके हैं, ओ एन के। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो इनको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ए है इसको किससे मिलाओ, ओ से, और ओ को किससे मिलाओ, सी से। मिला सकते हैं क्योंकि ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, और ये भी वर्त की क्या है, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है, त्रिज्या। आप चाहो तो इधर भी मिला सकते हो, ओ को किसे मिला लो, बी से, और ओ को किसे मिला लो, डी से। एक तरफ मिलानी है दोनों में से। अब देखो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज करना पड़ेगा आपको सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। कौन सा नियम लग जाएगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हो जाएगा। चलो भाई एक तो लो ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, ए ओ एम और एक सी ओ एन। उपपत्ति देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझोगे तो आसानी समझ में आएगा। एक तो लेंगे बेटा त्रिभुज कौन सा, ए ओ एम, व त्रिभुज कौन सा, सी ओ एन। दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर, 3। तो देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज की ए ओ भुजा और इस त्रिभुज की ओ सी भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, वर्त की क्या है, त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। देखो ये वाली इस वर्त की त्रिज्या है और ये वाली भी इस वर्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। ये त्रिज्या इस वर्त इस त्रिभुज में है और ये त्रिज्या इस त्रिभुज में है। तो ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के। ए ओ बराबर किसके है, सी ओ के। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। एक चीज बराबर हो गई। अब देखो दूसरी, अब हमने पहले प्रमेय पढ़ी है कि ये जो केंद्र है ना जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है, लंब समद्विभाजन। मतलब ये केंद्र जीवा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और जीवा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। ये देखो ये केंद्र जीवा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, जीवा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। मतलब ये पूरे भाग बराबर, तो इनके आधे आधे भाग भी क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ए एम किसके बराबर होगा, सी एन के। बताओ ए एम बराबर होगा सी एन, ए एम किसके बराबर होगा, सी एन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे केंद्र जीवा का क्या करता है, जीवा का करता है समद्विभाजन, है ना। और जीवा कौन सी बराबर थी, ए बी किसके बराबर थी, सी डी के। भाई ए बी किसके बराबर थी, तो इसका समद्विभाजन हो रहा है तो इसका आधा आधा भाग भी क्या होगा, बराबर। मान लो ये 10 है तो ये भी कितनी होगी,
10 होगी, तो ये 10 का आधा कितना 5, ये भी कितनी 5, तो ये 5 5 भी क्या होगी बराबर। आगे समझ में। अब चलो दो चीज बराबर हो गई। अब तीसरी देखो, ये वाला कोण कितना डिग्री 90, और ये वाला कोण भी कितना, क्योंकि केंद्र जीवा पर लंब होता है, पढ़ा है हमने। तो ये 1 नंबर और ये कितना नंबर 2 नंबर। बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर है 90 डिग्री। क्यों बराबर है 90 डिग्री। आ गया समझ में, 90 डिग्री हो गया। अब जब हो गई तीन चीजें बराबर, जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। नियम कौन सा लगा, दो भुजा रे कोण एस ए एस। या देखो 90 डिग्री आ रहा है, इसके सामने कर्ण है और ये अन्य भुजा है, तो कौन सा लगा सकते हो, आर एच एस। कौन सा, तो आर एच एस, या लिखो एस ए एस, दोनों में से कोई सा भी लगाओ। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी ओ एन के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, तो बताओ इस त्रिभुज की एम ओ भुजा और इस त्रिभुज की एन ओ भुजा क्या होगी बराबर, इसलिए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा एन ओ। बताओ क्यों हो जाएगा, बाई सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था तो ये आ जाएगा आपके इति सिद्धम। अब देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, यहाँ पर इस प्रमेय में हमने क्या सीखा। अगर बेटा आपको सवाल में दिया हुआ जाए कि उसकी जीवाएं क्या है बराबर, तो केंद्र से दूरी भी क्या होगी, क्यों होगी, प्रमेय नंबर 10.6 से। आ गया, उतारो। अब देखो बेटा ये जो प्रमेय है ना, ये आप सर्वांग सम वर्तों पर भी लागू कर सकते हो। जैसे ये तो एक ही वर्त पर बराबर जीवाएं ली, अब इसने देखो सर्वांग सम वर्तों पर भी कहा है, तो उस पर भी आप ये सिद्ध कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि एक वर्त तो ये है और दूसरा वर्त ये है, दोनों ही वर्त कैसे हैं, सर्वांग सम। अब हम जानते हैं सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्याएं क्या होती है बराबर। सर्वांग सम है दोनों वर्त और उनकी त्रिज्या क्या होती है बराबर। अब मान लो ये इसका केंद्र है ओ और ये इसका केंद्र है ओ डैश। आ गया, देखो इसकी जीवा ये हो गई और इसकी जीवा ये हो गई। इसकी जीवा का नाम है ए बी और इसकी जीवा का नाम है सी डी। ये दोनों जीवाएं क्या है बराबर, क्या है। अब हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से दूरी क्या होती है बराबर। देखो ये हो गई केंद्र से दूरी और ये हो गई केंद्र से दूरी, इसका नाम m दे देते हैं और इसका नाम n दे देते हैं। आपको दिया हुआ है कि ये जीवाएं क्या है बराबर, तो ये केंद्र से दूरी भी क्या होती है बराबर। आपको सवाल में दिया हुआ है कि जीवा ए बी किसके बराबर है, सी डी के। आपको सिद्ध क्या करना है, एम ओ किसके बराबर है, एन ओ डैश के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। अब एक तो लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे सर्वांग सम। जैसे ये दोनों सर्वांग सम होंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना, सिद्ध हो जाएगा। अब देखो सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3। देखो सबसे पहले ए ओ किसके बराबर है, सी ओ डैश के। क्यों बराबर है, सर्वांग सम वर्तों की त्रिज्या बराबर होती है। एक चीज बराबर, ये वाला कोण कितने डिग्री का 90 और ये वाला भी, क्योंकि केंद्र जीवा पर क्या होता है लंब होता है। दो चीज बराबर। दूसरी ये एम किसके बराबर है, सी एन के, ये रहा, क्योंकि केंद्र जीवा का क्या करता है समद्वि भाजन, तो इस पूरी का आधा और ये इस पूरी का आधा, तीन चीजें बराबर, दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग क्या होंगे बराबर। इसका मतलब ये ओ एम किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश एन के, और इति सिद्धम हो जाएगा। तो ये नियम आपने जो यहाँ लगाया वो आप सर्वांग सम वर्तों में भी लगा सकते हो। कौन सा, प्रमेय नंबर 10.6। आगे समझ में, उतारो इसको भी, चित्र को उतार लो, उतारना चाहो तो। अब देखो प्रमेय नंबर 10.7, ये 10.6 का उल्टा है, पूरा का पूरा क्या है उल्टा। देखो क्या लिखा है, एक वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में क्या होती है समान होती है। मतलब अब क्या दे रखा है कि जो जीवाओं की दूरी है ना केंद्र से वो बराबर है, और आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं क्या होती है बराबर। पहली प्रमेय में तो क्या था, जीवाएं क्या दे रखी थी बराबर और केंद्र से दूरी क्या लानी थी बराबर। अब केंद्र से दूरी बराबर दे रखी है और जीवाओं को क्या लाना है बराबर लाना है। देखो कैसे, मान लो देखो यहाँ पर ये एक वर्त है भाई, है ना, और ये वर्त का क्या है केंद्र। अब इसमें दो जीवाएं हैं, मान लो एक जीवा तो ये है जिसका नाम क्या है ए बी,
और एक जीवा ये है, इसका नाम है सी डी। अब इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है। केंद्र से दूरी मतलब ये वाली केंद्र से दूरी, केंद्र को ओ कहते हैं, और इधर भी इस जीवा की ये वाली केंद्र से दूरी, मतलब इसका यहाँ एम नाम दे दिया और यहाँ क्या नाम दे दिया, एन। आपको दे रखा है कि ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। ये दोनों बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं भी क्या होती है, बराबर। पहले क्या थी, पहले जीवाएं बराबर थी और ये दूरी क्या लानी थी, बराबर। अब ये बराबर है और जीवाएं क्या लानी है, बराबर लानी है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया, बताओ बेटा क्या दिया है कि ये ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। ओ एम बराबर है ओ एन के, मतलब केंद्र से दूरी क्या है, बराबर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केंद्र से दूरी क्या दे रखी है, बराबर। अब करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ये जीवाएं क्या होती है, बराबर। हमें सिद्ध करना है कि जीवा ए बी किसके बराबर होती है, जीवा सी डी के बराबर होती है। ये वाली जीवा और ये वाली जीवा क्या होती है, बराबर। ये हमें करना है सिद्ध, बिल्कुल आसान है। उत्पत्ति में देखो, ध्यान लगाओ इधर। सबसे पहले क्या करो, ए को किससे मिलाओ, ओ से, और सी को किससे मिलाओ, ओ से, दोनों को मिला दो भाई। अब उत्पत्ति में देखो, ध्यान लगाओ। उत्पत्ति देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। जैसे बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर, बाई सी पी सी टी। जैसे ये दोनों बराबर हुए, इनका क्या कर देंगे, डबल। इनका क्या कर देंगे, जैसे इसका दुगुना करोगे तो क्या बन जाएगी, ए बी, और इसका दुगुना करोगे तो क्या बन जाएगी, सी। क्योंकि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंबसम द्विभाजन। क्या करता है, अरे दो बराबर भागों में बांटता है ना, तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो इसका हम डबल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ एम, और एक सी ओ एन। एक तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ एम, व त्रिभुज कौन सा, सी ओ एन से। दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर, तीन। सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें, देखो ध्यान लगाओ। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। बताओ बेटा ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। क्यों बराबर है, सवाल में दिया है। आया समझ में। दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। क्यों बराबर है, वर्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, और वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर। क्या नाम है, ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के। ए ओ बराबर किसके है, सी ओ के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्याएं है, क्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। अब देखो ये दूरी है ना, तो दूरी होती है हमेशा 90 डिग्री पर। तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी कितना डिग्री, या आपको पता है केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, तो ये 1 नंबर और ये कितना नंबर, कोण नंबर 1 किसके बराबर है, क्यों बराबर है, 90 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए बराबर है। हो गई तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। बताओ नियम कौन सा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, एक अन्य भुजा, तो आर एच एस, या दो कोण एक भुजा है, मतलब एक कोण और दो भुजा है, सॉरी, तो कौन सा, एस ए, या तो लगेगा आर एच एस या लगेगा एस ए एस, दोनों में से कोई सा भी एक लगाओ। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ एन के। हो गए सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम है तो सभी संगत भाग क्या होंगे, संगत भाग क्या होंगे, कौन सा, इस त्रिभुज का एम और इस त्रिभुज का सी एन। बताओ ए एम किसके बराबर होगा, सी एन के। क्यों बराबर होगा, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर हुआ है, जबकि हमें ए बी को और सी डी को क्या करना है, बराबर। हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर है, बराबर है ना, तो इसका डबल कर दो। तो यहाँ देखो दोनों तरफ किसे गुणा कर दो, 2 से क्या कर दो, गुणा, 2 से क्या कर दो, तो 2 क्या हो गया ए एम और 2 क्या हो गया सी एन, हो गया। अब देखो ए एम का दुगुना क्या बढ़ेगी, ए बी, और सी एन का दुगुना क्या बढ़ेगी, सी डी। इसका दुगुना तो क्या हो गई, ए बी, और इसका दुगुना क्या हो गई,
तो देखो ए बी किसके बराबर हो गई, सी डी के, और इति सिद्धम, ये हो गया आपके इति सिद्धम। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि केंद्र जीवा का क्या करता है, समधि भाजन करता है, जिससे आपने डबल किया। आगे भाई, तो ये दोनों प्रमेय हमने सीखी। प्रमेय नंबर 10.6 तो क्या है, अगर जीवाएं बराबर तो केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर। 10.7 क्या है, अगर केंद्र से दूरी बराबर तो जीवाएं क्या होती है, बराबर। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब ये प्रश्नावली 10.4 में काम आएगी आपके। आया समझ में, उतारो।